दोस्तों, स्वागत है इस रोमांचक वीडियो में, जहां हम आपको सौरमंडल के अलग-अलग ग्रहों की जमीन का अनोखा सफर कराएंगे। हमारी पृथ्वी, वह नीला ग्रह जिस पर हम रहते हैं, अनगिनत जीवन रूपों का घर है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर हम किसी दूसरे ग्रह पर पैर रखें, तो वहां की जमीन कैसी होगी? क्या वह पृथ्वी की तरह ठोस होगी या फिर गैसों से भरी हुई? क्या वहां की मिट्टी में भी पेड़ पौधे उगते होंगे या फिर वहां सिर्फ बंजर पहाड़ और गड्ढे ही होंगे? चलिए, आज हम आपके साथ एक ऐसी ही अनोखी यात्रा पर निकलते हैं, जहां हम जानेंगे कि सौर मंडल के अलग अलग ग्रहों की जमीन कैसी दिखती है। अपने बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसी दुनिया में जहां गुरुत्वाकर्षण का खेल अलग है, जहां तापमान असहनीय हो सकता है और जहां का नजारा आपके होश उड़ा देगा। हमारा पहला पड़ाव है मंगल, जिसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल की सतह पर फैली हुई है लाल भूरी रंग की धूल और रेत, जो लोहे के ऑक्साइड की मौजूदगी का नतीजा है। कल्पना कीजिए, आप मंगल पर खड़े हैं। आपके पैरों तले महीन लाल धूल है, जो आपके जूतों के निशान बना रही है। चारों ओर फैला हुआ है एक विशाल बंजर रेगिस्तान, जहां पहाड़, घाटियां और ज्वालामुखी शांत और निष्क्रिय पड़े हैं। सूर्य की किरणें पृथ्वी की तुलना में यहां कमजोर हैं, जिससे चारों ओर एक हल्की सी लालिमा छाई रहती है। हवा पतली है और आप अपने आसपास सन्नाटा महसूस कर सकते हैं। यहां कभी ज्वालामुखी फटते थे, नदियां बहती थीं और शायद जीवन भी था। आज मंगल एक ठंडा, सूखा और बंजर ग्रह है, लेकिन इसकी लाल धूल भरी जमीन हमें अपने अतीत के रहस्यों को सुलझाने का न्योता देती है। यहां पर विशाल ज्वालामुखी है, जैसे कि ओलंपस मॉन्स, जो हमारे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। यहां विशाल घाटियां भी हैं, जैसे कि वैलिस मैरिनेरिस, जो इतनी बड़ी है कि पृथ्वी पर उसका फैलाव उत्तरी अमेरिका के एक छोर से दूसरे छोर तक होगा। अब हम चलते हैं सूरज के सबसे नजदीक स्थित ग्रह बुध की ओर। बुध ग्रह को सूरज का सिपाही कहा जाता है, क्योंकि यह सूरज के चारों ओर बहुत तेजी से चक्कर लगाता है। यहां की जमीन काले, धूसर और सफेद रंग की चट्टानों से भरी है, जो उल्कापिंडों के टकराव से बने गड्ढों से भरी हुई है। बुध ग्रह पर खड़े होकर सूरज पृथ्वी से कई गुना बड़ा और चमकदार दिखाई देता है। यहां का तापमान दिन में 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। रात में तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। बुध ग्रह पर हवा नहीं है, इसलिए यहां पर सन्नाटा छाया रहता है। आपके कदमों की आवाज भी आपको सुनाई नहीं देगी। यहां की जमीन उबड़ खाबड़ है और हर तरफ गड्ढे ही गड्ढे हैं। हमारी अगली मंजिल है शुक्र ग्रह, जिसे अक्सर पृथ्वी का बहन ग्रह कहा जाता है, लेकिन यहीं पर समानताएं खत्म हो जाती हैं। शुक्र ग्रह की सतह पर कदम रखना किसी भयानक सपने के सच होने जैसा होगा। चारों ओर घना पीले रंग का वातावरण है, जो जहरीली गैसों से भरा हुआ है। आपके ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड के बादल मंडरा रहे हैं, जो कभी कभी तेजाबी बारिश करते हैं। शुक्र ग्रह पर सूरज दिखाई नहीं देता, क्योंकि यहां का वातावरण इतना घना है कि सूरज की किरणें सतह तक नहीं पहुंच पाती। यहां की जमीन का तापमान 465 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है, जो शीशे को भी पिघलाने के लिए काफी है। यहां हवा का दबाव पृथ्वी से 90 गुना ज्यादा है, जो समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई पर मौजूद दबाव के बराबर है। शुक्र ग्रह की सतह पर ज्वालामुखी, पहाड़ और विशाल मैदान है। यहां पर हजारों ज्वालामुखी हैं, जिनमें से कुछ अभी भी सक्रिय हो सकते हैं। शुक्र ग्रह पर प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं है, इसलिए यहां पर महाद्वीप नहीं बनते और न ही टकराते हैं। अब हम अपने सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति की ओर रुख करते हैं। बृहस्पति एक गैस दानव है, जिसका अर्थ है कि इसकी कोई ठोस सतह नहीं है। यदि आप बृहस्पति पर उतरने की कोशिश करेंगे, तो आप बस इसके घने रंगीन बादलों में डूबते चले जाएंगे। बृहस्पति का वातावरण मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, जो सूर्य के वातावरण के समान है। यहां तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी गति 600 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। बृहस्पति पर एक विशाल लाल धब्बा है, जो एक तूफान है जो कम से कम 300 सालों से चल रहा है। हालांकि बृहस्पति की कोई ठोस सतह नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके केंद्र में एक छोटा चट्टानी कोर हो सकता है, जो पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। इस कोर के चारों ओर धातु हाइड्रोजन की एक परत है, जो एक ऐसी अवस्था है जिसमें हाइड्रोजन बिजली का संचालन कर सकता है। बृहस्पति के 69 ज्ञात चंद्रमा हैं, जिनमें से कुछ
जैसे कि यूरोपा और गैनीमेड में जीवन के लिए आवश्यक तत्व हो सकते हैं। बृहस्पति और उसके चंद्रमाओं का अध्ययन करके हम अपने सौर मंडल के निर्माण और विकास के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। हमारी यात्रा का अगला पड़ाव है शनि ग्रह, जो अपने अद्भुत छल्लों के लिए प्रसिद्ध है। बृहस्पति की तरह शनि भी एक गैस दानव है, जिसकी कोई ठोस सतह नहीं है। यहां का वातावरण भी हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, और यहां भी तेज हवाएं चलती हैं। शनि के छल्ले बर्फ और चट्टानों के छोटे छोटे कणों से बने हैं, जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ये छल्ले इतने पतले हैं कि पृथ्वी से देखने पर ये एक रेखा की तरह दिखाई देते हैं। लेकिन अगर आप शनि के पास जाएंगे तो आपको ये छल्ले हजारों किलोमीटर चौड़े दिखाई देंगे। शनि के 82 झांक चंद्रमा हैं, जिनमें से कुछ, जैसे कि टाइटन और एनसेलेडस, में जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हो सकती हैं। टाइटन हमारे सौर मंडल का एकमात्र ऐसा चंद्रमा है जिसका अपना घना वातावरण है, और यहां पर मीथेन की झीलें और नदियां हैं। शनि ग्रह अपने छल्लों और चंद्रमाओं के साथ हमारे सौर मंडल का एक अद्भुत और रहस्यमय ग्रह है। यह ग्रह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में सुंदरता और विविधता की कोई सीमा नहीं है। हमारी यात्रा हमें सौर मंडल के बाहरी किनारे पर ले जाती है, जहां ठंडा और अंधेरा शासन करता है। यहां हम वरुण ग्रह से रूबरू होते हैं, जो अपने तीव्र नीले रंग के लिए जाना जाता है। वरुण ग्रह सूर्य से इतनी दूर है कि यहां सूर्य की रोशनी बहुत ही मध्यम दिखाई देती है। इसका वातावरण हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से बना है। मीथेन नीले रंग को परावर्तित करता है, जिससे यह नीला दिखाई देता है। यहां सौर मंडल की सबसे तेज हवाएं चलती हैं। यह ग्रह अपनी दूरदर्शिता और रहस्यमयता के साथ हमें ब्रह्मांड के अनगिनत अजूबों की याद दिलाता है। हमारी यात्रा का अगला पड़ाव है अरुण ग्रह, जो सौर मंडल का 7वां ग्रह है और एक और बर्फीला दानव है। अरुण ग्रह अपनी अनोखी विशेषता के लिए जाना जाता है। यह अपनी तरफ झुका हुआ है, जिसके कारण यह सौर मंडल के अन्य ग्रहों से अलग दिखाई देता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अतीत में किसी बड़े पिंड से टकराव के कारण अरुण ग्रह का अक्ष इस तरह झुक गया होगा। इस टकराव के कारण अरुण ग्रह पर मौसम का चक्र भी बहुत ही असामान्य है। यहां पर प्रत्येक ध्रुव पर 42 साल तक दिन और 42 साल तक रात रहती है। अरुण ग्रह का वातावरण हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से बना है, जो इसे हल्का नीला रंग देता है। यहां पर भी तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी गति 900 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। अरुण ग्रह के 27 छात चंद्रमा हैं, जिनमें से सबसे बड़े टाइटेनिया, ओबेरॉन, अम्ब्रियल और एरियल हैं। अरुण ग्रह की खोज 1781 में विलियम हर्शल ने की थी। यह पहला ग्रह था जिसे दूरबीन की मदद से खोजा गया था। अरुण ग्रह अपनी अनोखी विशेषताओं के साथ सौर मंडल के सबसे दिलचस्प ग्रहों में से एक है। अंत में हम अपने सबसे करीबी खगोलीय पड़ोसी चांद पर पहुंचते हैं। हालांकि चांद एक ग्रह नहीं है, बल्कि पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है, लेकिन इसकी सतह का अन्वेषण करना भी उतना ही रोमांचक है। चांद की सतह गड्ढों, पहाड़ों और विशाल मैदानों से भरी हुई है। यहां पर कोई वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण यहां पर दिन में तापमान 127 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और रात में -173 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। चांद की सतह पर धूल की एक मोटी परत बिछी हुई है, जो अंतरिक्ष यात्रियों के जूतों से चिपक जाती है। चांद पर पानी के प्रमाण मिले हैं, जो ज्यादातर ध्रुवों पर जमी हुई बर्फ के रूप में मौजूद है। वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में चांद पर मानव बस्तियां स्थापित की जा सकती है, जहां पर पानी और अन्य संसाधनों का उपयोग किया जा सकेगा। चांद मानवता के लिए हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा है। यह हमें रात में रोशनी देता है, ज्वार भाटा को नियंत्रित करता है और हमारी संस्कृति और कला को प्रभावित करता है। चांद पर कदम रखने का सपना कई लोगों के लिए साकार हो चुका है, और भविष्य में हम चांद के बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे। तो दोस्तों, यह था एक छोटा सा सफर हमारे सौरमंडल के ग्रहों की जमीन का। प्रत्येक ग्रह की अपनी कहानी है, अपनी विशेषताएं हैं और अपने रहस्य हैं। हमने देखा कि कैसे कुछ ग्रहों पर ज्वालामुखी उगलते हैं, कुछ पर बर्फीले तूफान आते हैं और कुछ पर गैसों के रंगीन बादल तैरते हैं। ये यात्रा हमें याद दिलाती है कि हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल और विविधतापूर्ण है।
यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें अपनी पृथ्वी की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि यह एक अनमोल ग्रह है जहां जीवन पनपता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और रोमांचक जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहे।